टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कैसा रहेगा बरसात का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और वायु गुणवत्ता की जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको हाल बताएंगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम का। बता दें यहाँ पर कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं आपको जानकारी दें केरल का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। तो वहीं हम हाल बताएंगे आपको तटीय कर्नाटक का। यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। साथ ही आपको जानकारी दें लक्षद्वीप के संदर्भ में तो यहाँ पर भी कुछ एक हिस्सों में जोरदार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो अभी आपने मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें जानी। आइए इसी के साथ अब आपको जानकारी देते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के चाल की। जी हाँ, अभी क्या हाल बना हुआ है और आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, आइए दिखाते हैं आपको। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून केरल के बचे हुए हिस्सों में आगे बढ़ा है। कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में इसके आगे बढ़ने की खबर है। अगले 2 दिनों के दौरान इसके कर्नाटक के कुछ और इलाकों, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु के भी कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी कुछ और हिस्सों में ये आगे बढ़ सकता है। तो देखिए धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको अहम जानकारी देते हैं बिपरजॉय चक्रवात के संदर्भ में। इसकी परिस्थितियां किस तरह से बनी हुई हैं, आइए दिखाएं आपको। पहले से ही अत्यंत भयंकर की श्रेणी में आ चुका चक्रवात बिपरजॉय अभी और सशक्त होगा। 10 जून को ये पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर केंद्रित था। यहाँ से ये और उत्तर पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ़ सकता है। इसके बाद 3 दिनों के दौरान ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने इसकी वजह से मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ये क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मानसून के आगमन को तेज कर सकता है। बिल्कुल, तो बिपरजॉय की किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं अभी आपने जान लिया। इसमें और भी ज्यादा मजबूती आ सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको गर्मी अपडेट देते हैं। जी हाँ, कहाँ कहाँ गर्म हवाएं चल सकती हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ गर्म हवाएं चल सकती हैं। जी हाँ, खासतौर पर हम आपको जानकारी दें कि झारखंड, बिहार और ओडिशा के साथ साथ आपको बता दें गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान जो है गर्म हवाएं चल सकती हैं और इन इलाकों में बता दें आपको नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये कुछ इलाके हैं जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो गर्म हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। जी हाँ, मौसम विभाग द्वारा कहां कहां चेतावनी जारी की गई है, कहां कहां नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पर हम शुरुआत करने वाले हैं, देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की। तो यहां पर नजर बनाए रखने के आसार बने हुए हैं। यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि नजर बनाए रखें। बिल्कुल, और पूर्वोत्तर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं आप देख सकते हैं अगर हम बिहार की बात करते हैं, ओडिशा की बात करते हैं, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, साथ ही अगर हम यहाँ पर मध्य में बात करते हैं, मध्य महाराष्ट्र की और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी नजर बनाए रखने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं कड़ी बिजली के साथ। देख सकते हैं आप यही हाल केरल का भी है और कर्नाटक में भी यही सलाह दी जा रही है कि नजर बनाए रखें। यहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो पूर्वोत्तर में हमने आपको बता दिया, साथ ही साथ हमने उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों का आपको हाल बताया है।
यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही मध्य भारत में और कुछ एक इलाके हैं दक्षिण के जहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि इन इलाकों में जरूर नजर बनाए रखें। जो हरा रंग है वो ये दर्शा रहा है कि इन इलाकों के लिए कोई भी चेतावनी हाल फिलहाल के लिए जारी नहीं की गई है। यहाँ पर ना बरसात की संभावना है, ना फिर यहाँ पर कोई गंभीर मौसम की परिस्थिति नहीं बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे, मौसम पूर्वानुमान की आपको जानकारी देते हैं। क्षेत्रवार यहाँ पर आपको हम अपडेट देंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों की। तो देख सकते हैं उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है, जबकि बाकी हम क्षेत्रों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की बात करें, हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो हम आपको उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, पूर्वी और पूर्वोत्तर का हाल आपको बताएं तो देख सकते हैं पूरे पूर्वोत्तर में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम की बात करें, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बरसात है, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा में कुछ एक इलाकों में ही बरसात देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर केरल में अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है, जबकि कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों की बात करें तो कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। जबकि तेलंगाना की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, रायलसीमा की बात करें, तमिलनाडु, पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बादल बरसने के आसार बने हुए हैं अगले 24 घंटों के दौरान। मध्य और हम यहाँ पर पश्चिमी भारत की बात करते हैं तो देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में जो है कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ पर कोई भी बरसात की संभावना नहीं बनी हुई है। अभी तो आपने जान लिया मौसम पूर्वानुमान, अब पिछले 24 घंटों के दौरान का हाल आपको बता देते हैं। देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित के साथ साथ उत्तराखंड और राजधानी दिल्ली और हरियाणा में भी कहीं कहीं बादल जो हैं वो बरसे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में तो ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। जी हाँ, इन इलाकों में बारिश हुई है और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओले भी पड़े हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये हाल हो गया हमारा उत्तर पश्चिम भारत का। अब आपको बता दें हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम का हाल। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं भी चली हैं और बरसात भी हुई है। जबकि झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करते हैं तो यहाँ गर्म हवाएं दर्ज की गई हैं। देख सकते हैं आप तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तमिलनाडु और केरल के साथ साथ हम कर्नाटक की बात करें, चाहे वो तटीय कर्नाटक हो, उत्तरी आंध्र कर्नाटक हो, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक हो, यहाँ पर बादल बरसे हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाल भी आप जान सकते हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। जी हाँ, इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की और विदर्भ की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप तेज हवाएं भी चली हैं और साथ ही साथ पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ कहीं कहीं बरसात भी दर्ज की गई है। तो आप देख सकते हैं इन इलाकों में किस तरह का मौसम का हाल रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो आपने पिछले 24 घंटों का हाल जाना और आगे 24 घंटों का हाल भी किस तरह से रह सकता है इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। इसके साथ आपको बताएं यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम आपको मौसम से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं मौसम के लिहाज से। अब आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल की। जी हाँ, शुरुआत यहां पर होगी अधिकतम तापमान के हाल से। बता दें आपको कि ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करते हैं तो इन इलाकों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। इन इलाकों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी रही है। वहीं अगर हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो देख सकते हैं यहां पर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही रही हैं। यहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले ज्यादा ही दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम बात करते हैं यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड की, तो देख सकते हैं यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो इन इलाकों में भी तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी ही रही है। हम कह सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी यहां पर रही है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर भी हाल कुछ ऐसा ही रहा है। यहां पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले ज्यादा ही दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी ही रही है। वहीं हम आपको हाल बता दें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और पुदुचेरी का, तो यहां पर भी हाल ऐसा ही रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो यहां पर भी बढ़ोतरी रही है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। तो देख सकते हैं आप हाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो तापमान है ओडिशा के झारसुगुड़ा में रहा है। यहां पर 45.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान और ये देश में सबसे ज्यादा था। अब बात न्यूनतम तापमान के हाल की। मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ का हाल बताएं तो न्यूनतम तापमान में यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां यहां पर न्यूनतम तापमान भी ज्यादा रहा है सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको हम हाल बताते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में भी अधिक ही रहा है सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति का जायजा दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम ओडिशा, झारखंड और बिहार की और इसके साथ ही उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की। तो देख सकते हैं यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही है और बढ़ोतरी कितनी, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी सामान्य के मुकाबले इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको हाल बताएं हम मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश का, तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है। न्यूनतम तापमान यहां पर भी ज्यादा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं आपको हम हाल बताएंगे अब तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, पुदुचेरी, तमिलनाडु का, तो यहां पर भी देख सकते हैं आप परिस्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहां पर भी न्यूनतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले ज्यादा ही दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे की हम आपको यहां पर जानकारी दे रहे हैं। और सबसे कम तापमान जो है चापरमुख, जो कि असम में है, यहां पर दर्ज किया गया है, जो कि 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो अभी आपने जाना कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार रही है। आइए इसके साथ अब आपको मुख्य शहरों के तापमान का हाल भी बता देते हैं, किस तरह का हाल बना हुआ है। आइए दिखाएं आपको। तो देश के जितने भी मुख्य शहर हैं उनके तापमान की स्थिति आपने जान ली। इसके साथ आपको बता दें बुलेटिन में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक।
घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं मौसम के हाल के प्रति, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और आगे किस तरह का मौसम का हाल रह सकता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं। और अब आपको बताते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। शुरुआत राजधानी दिल्ली से संतोषजनक परिस्थितियां बनी हुई हैं। गुणवत्ता सूचकांक जो है 117 यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे लखनऊ की, यहाँ पर 172 है जो कि संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। पटना में थोड़ी खराब परिस्थितियां हैं, 262 यहां पर गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। जबकि कोलकाता की बात करते हैं तो संतोषजनक परिस्थितियां हैं, 172 यहां पर गुणवत्ता सूचकांक बना हुआ है। हैदराबाद की बात करते हैं 107 है गुणवत्ता सूचकांक जो कि यहां पर संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां पर माहौल बड़ा अच्छा है, 54 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। जबकि हम बेंगलुरु की बात करते हैं तो यहां पर भी अच्छी परिस्थितियां बनी हुई हैं, 81 गुणवत्ता सूचकांक यहां दर्ज किया जा रहा है। मुंबई की बात करें 52 है गुणवत्ता सूचकांक जो कि अच्छे की ही श्रेणी में दर्ज किया जाता है। अहमदाबाद की बात करें यहां पर भी परिस्थितियां अच्छी हैं, 86 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता के बाद आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। योजना बना रहे हैं जाने की, तो आइए आपको बताते हैं मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से करेंगे शुरुआत। देख सकते हैं आप रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बादल छाए रह सकते हैं इस क्षेत्र में, जबकि अधिकतम तापमान में गिरावट हो रही है। 22 से 19 और फिर 18 तक जा सकता है यहां पर अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, 12 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा चारों दिन। हिमाचल प्रदेश के मनाली का जिक्र करते हैं तो रविवार को यहां पर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यहां पर बिजली की चमक के साथ हल्की बरसात भी हो सकती है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में आप देख सकते हैं चारों ही दिन किसी भी तरह का कोई बदलाव अनुमानित नहीं है। तो आपने जान लिया हिमाचल प्रदेश के मनाली का हाल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का जिक्र करें तो रविवार को यहां पर गर्म हवाएं चल सकती हैं, जबकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यहां पर बादल छाए रहने के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान देख सकते हैं 45, फिर 43 और फिर 42 तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में केवल 1 डिग्री का बदलाव हो रहा है, 28 से 27 पहुंच सकता है। अब बात करेंगे राजस्थान के माउंट आबू का, तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट है, 29, 28 और फिर 27 तक जा सकता है, और न्यूनतम तापमान में केवल 1 डिग्री का बदलाव हो रहा है, 22 से 21 तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान राजस्थान के माउंट आबू में। वहीं बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं त्रिपुरा के अगरतला की, तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का बदलाव हो रहा है, 33, 34 और फिर 33 तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान चारों ही दिन सामान्य बना रहेगा। देख सकते हैं 27 यहां पर डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सांची का जिक्र करते हैं। रविवार को मौसम साफ रहेगा, सोमवार को थोड़े बादल छाए रह सकते हैं, जबकि मंगलवार और बुधवार को यहां पर मौसम फिर से साफ बने रहने के आसार हैं। यहां पर अधिकतम तापमान 40 से 39 पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी केवल 1 डिग्री का बदलाव है, 28 से 27 तक जा सकता है यहां पर न्यूनतम तापमान। अब बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की, चारों ही दिन यहां पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में कोई भी बदलाव नहीं है, चारों ही दिन यहां पर 35 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है, 22 से 23 तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। तो यहां पर हम आपको बता रहे थे कर्नाटक के मैसूर का हाल। तेलंगाना के निजामाबाद का जिक्र करें तो देख सकते हैं रविवार, सोमवार और मंगलवार को यहां पर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि बुधवार को बादल बरसने के आसार भी बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में 36 से 35 डिग्री तक का बदलाव हो रहा है, यानी कि 1 डिग्री का बदलाव है, और न्यूनतम तापमान भी देख सकते हैं 28, 27 और फिर 28 पहुंचेगा। तमिलनाडु के पुदुचेरी की बात करें, चारों ही दिन
बादल बरसेंगे। अधिकतम तापमान 38 से 37 आ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 से 28 तक पहुंच सकता है। यानी कि 1-1 डिग्री का बदलाव यहां पर अनुमानित है अगले 4 दिनों के दौरान। तमिलनाडु के पुदुचेरी का हाल हम आपको यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि चारों ही दिन यहां पर बरसात होगी। तो अभी आपने पर्यटन पूर्वानुमान भी जान लिया, योजना बना रहे हैं इन जगहों पर घूमने की, तो यहाँ पर मौसम का हाल कैसा रहेगा अब आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई है। तो अभी तक हमने मौसम के हाल के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब बारी आती है खेती किसानी का हाल जानने की। तो इस मौसम को देखते हुए किस तरह के कृषि कार्य हमारे किसान कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों की क्या सलाह है, किस तरह के प्रबंधन करने चाहिए, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल प्रदेश में मटर की बुआई करें। मटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान सेब के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ गेहूं की कटाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। टमाटर की रोपाई कर सकते हैं किसान। साथ ही बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। बैंगन की रोपाई करें। अभी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में करेले की रोपाई करते रहें। किसान लौकी की रोपाई कर लें। इसके अलावा प्याज की खुदाई करें। प्याज के खेत में सिंचाई कर लें। उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर लें किसान। किसान धान की रोपाई कर सकते हैं। वहीं मक्के की बुआई करते रहें। मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसी तरह अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। उत्तराखंड में धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं किसान। अभी लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। किसान गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड में बैंगन के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहें। तो ये थी कुछ कृषि कार्य। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि इस समय आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो टमाटर की अच्छी उपज लेने के लिए क्या करना है आपको, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट जो कि आधारित थी टमाटर की खेती पर। तो आपने खेती किसानी और मौसम से संबंधित अहम जानकारियां हासिल कर ली। इसके साथ बता दें आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से हमारे सभी किसानों को जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मौसम का हाल जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।